हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवत गीता ये जो है यथारूप प्रभुपाद ने जो भगवान के मुंह से जो बात कही गई अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, वो सब जैसे कि वैसा इस भगवत गीता में दिया है। इसीलिए सब लोगों का फर्ज बनता है, मैं अगर सनातन हिंदू हूँ, भले वैष्णव नहीं हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं हिंदू होने के नाते मेरे घर में भगवत गीता होनी चाहिए। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीला क्या क्या हुई है, इसीलिए कृष्ण लीला अपने घर में होना चाहिए और उसको दर दिन हमें पढ़ना जरूरी है। हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण ये तो एक इंसान था, वो क्या लीला करेगा, वो तो लड़कियों के साथ औरतों के साथ छल करता था। ये हम भगवान को बोल के पाप अपराध करते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। और इसीलिए कहा है, जो मेरी भक्ति करेगा सर्वधर्मान परित्यज्य मामे करम शरणम, सब धर्मों को त्याग कर मेरे चरण में आओ और मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, मैं आपके सभी पापों से अपराधों से मुक्त करूँगा और बाद में भक्ति करते करते आप मेरे धाम में मुझे प्राप्त करो। तो हम क्या बोलते हैं, भगवान शिव जी भगवान है, लेकिन उनको आशीर्वाद किसका है, भगवान विष्णु का, कृष्ण का आशीर्वाद है। भगवान ब्रह्मा जी भी भगवान है, लेकिन उनको भी आशीर्वाद किसका है, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। बाकी जितने भी देवता की आप भक्ति करते, भले हनुमान जी हो, गणपति हो और जी हो, कितने भी हैं, 33 प्रकार के अपने देवता हैं। तो वो देवता में सबके श्रेष्ठ, सब जो देवता भक्ति किसकी करते हैं, तो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। तो हमें भी भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, बाकी उनको मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है एका देवा केशव, ऐसा मराठी में बोलते हैं, एक देवा केशव, भगवान एक ही है, कौन, केशव। तो उसकी भक्ति करनी चाहिए, बाकी सबको मान सम्मान देना चाहिए। जैसे कि घर में पिताजी रहते हैं और बाकी उनके बेटे रहते हैं, बहू रहती है, पोते रहते हैं, पोतियाँ रहती है, आजू बाजू के उनके फ्रेंड रहते हैं, लेकिन हम किसको मानते हैं, पहला पिताजी को मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि पिताजी हमारे सबसे श्रेष्ठ। तो हमारे पिताजी, आध्यात्मिक पिताजी जो अगर है, तो भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए। इसलिए आज कल से मैंने शुरू किया है, मॉर्निंग में जब कैसा करना है, जो जो लोग इस भौतिक संसार में त्रस्त है, जिनको कोई भी रास्ता नहीं बताता है भक्ति का, तो वैसे लोग 6 बजे के बाद फेसबुक पे मेरे चैंटिंग में लाइव में रह सकते, उपस्थित रह सकते हैं। अगर कोई प्रश्न अगर होगा तो आप मैसेजर में, या मेरा नंबर भी उसमें दिया है, उस पर व्हाट्सअप करके मुझे बता सकते हैं, और भक्ति कैसी करनी है उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। तो
ये शुरू, क्योंकि लोग, बहुत से लोग भक्त होना चाहते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलता है। उनको ऐसा लगता है हम हमारे से भक्ति कैसी होगी, ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं। लेकिन भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ ये हर व्यक्ति के जीवन में है, अन्यथा बाकी सब कुछ क्या है, अब बोलते हैं ना, क्षणिक है। सब कुछ क्षणिक है, जो आज है तो कल नहीं। लेकिन भक्ति अगर है तो हमारे 14 पीढ़ी माता जी की, 14 पीढ़ी पिताजी की, ऐसी 28 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। एक जिस घर में भक्त उत्पन्न होने का फार्मूला क्या है कि जो माता पिताजी भक्ति करते हैं और वो भक्ति करने के टाइम पे उनका संतान भी भक्त बनता है। जैसा कि असुर माता पिताजी होते हैं, उनका संतान असुर बनता है। कोई शराब पीता है और उसकी माता भक्ति में रहती है, पिता भक्ति में नहीं रहता है, तो उसका मिक्सिंग जो पुत्र होता है वो संगति में बाध हो जाके भक्ति के मतलब अभक्तों के संग में जाकर भक्ति नहीं करता। ऐसे बहुत से घरदार है जिनके बच्चे भक्ति में इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो उस हिसाब में उस घर में भक्ति नहीं होती। तो कहने का मतलब है हमें भक्ति करने के लिए हमें, अभी देखो कृष्ण भक्त जो होते हैं, भक्ति करने जिनका शादी होता है, वो 64 माला करने के बाद, माता जी 64 प्रभु जी 64 माला करने के बाद वो संभोग करते हैं। उसके बाद अपना परिवार में बच्चे का उत्पत्ति करते हैं। तो उससे वो जो भक्त होता है, जो पुत्र होता है, वो पुत्री रवे या पुत्र भक्त ही होता है, क्योंकि भगवान के नाम स्मरण करने के बाद भगवान ने उनको वो पुत्र प्राप्ति दी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा होना जरूरी है, अन्यथा बहुत से लोगों के बच्चे बाध हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, माता पिता टेंशन में आते हैं बच्चे की वजह से। तो वो उनके कर्म के अनुसार होता है, इसीलिए व्यक्ति ने भक्ति में आके आगे बढ़ना चाहिए। भगवद गीता का कर्मयोग का जो अध्याय है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् एषा नाशितमात्मनां तेषामादित्यवज्ञान प्रकाशयन्ति तत्परम्। भगवान क्या बोलते हैं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य उगवता है, अंधेरा निकल जाता है, से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती है। जैसा कोई अज्ञान व्यक्ति है, अज्ञान व्यक्ति को अज्ञानी अगर मार्गदर्शन करेगा तो उसमें ज्ञान नहीं आएगा। लेकिन कोई भक्त है, उसके सानिध्य में लाएंगे तो वो अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा, मुझे उसके दिमाग में प्रकाश पड़ेगा। तो जैसा सूर्य है, उसका उदाहरण क्यों दिया, सूर्य अंधेरे का नाश करता है। सूर्य के सामने अंधेरा कभी टिकता नहीं, क्योंकि सूर्य प्रकाशित है संपूर्ण। तो और अंधेरा अज्ञानपन क्यों आता है, जिसकी संगत अज्ञान से होती है उसको अज्ञान प्राप्त होता है। जिसकी संगत, जो अज्ञान है लेकिन संगत उसकी ज्ञानी के साथ है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए संगति से आदमी बर्बाद भी होता है और प्रतिष्ठित भी होता है। तो हमें संगत देख के करना चाहिए, हम किसकी संगत कर रहे हैं ना, संगत जैसी संगत वैसा रंगत, ऐसा बोला जाता है। तो हमें संगत अच्छे व्यक्ति की करनी चाहिए, जो सुसंस्कृत है, अच्छा है, वो किसी को तकलीफ नहीं है, जानकारी है। ऐसा नहीं पैसे वाला है, पैसे का दान देगा, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, पद है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए स्वभाव कैसा है, आचरण कैसा है,
भक्ति में है क्या, भक्ति में स्वार्थ तो नहीं है, अहंकारी नहीं है, लोभी नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है, क्रोधी नहीं है, संशयी नहीं। ऐसा व्यक्ति देख के हमें दोस्ती करना चाहिए। जिसको ज्ञान प्राप्त है ऐसे लोगों की दोस्ती करने से हमें आध्यात्मिकता में प्रगति मिलती है। तो इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित में नहीं होते, जो कृष्ण भावना भावित है वे भगवान को कभी भूलते नहीं, वो मोहग्रस्त कभी होते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा न हि ज्ञानेन सदृशा। सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञानानि सर्वकर्माणि तथा न हि ज्ञानेन सदृशम। मतलब ज्ञान सदैव सम्मानीय है, और वह ज्ञान क्या है, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर भी पूर्ण प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है जो ज्ञानी है वो कृष्ण भक्त है, जो अज्ञानी है वो शिवजी भक्त है, ब्रह्मा जी भक्त है, और बाकी जो देवता है, पितृदेवता मातृदेवता जो भी है, पितृपक्ष जो गणेश जी है, बाकी जो है अपने स्वार्थ के लिए जो भक्ति करते हैं वो अज्ञानी भक्ति है। इसीलिए कहा गया। श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में 7वें अध्याय में 19वें श्लोक में कहा गया है, बहुणा जन्मना मते ज्ञानवान्मा प्रबंधते। अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ये 84 लक्ष योनि घूमने के बाद मिला है, और जो व्यक्ति को मालूम पड़ा है मैं मनुष्य जीवन में भक्ति करने के लिए आया हूँ, संपत्ति पैसा सुंदर स्त्री प्रॉपर्टी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूँ, वही भक्ति में एकाग्रता से शुद्ध भक्त बनता है। अन्यथा भक्ति में आने के बाद भी लोग लोभी रहते हैं, कोई बिजनेस करने के माध्यम से आता है, कोई कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आता है, कोई कुछ उसका हेतु रहता है उसके वजह से आते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो उनका हेतु मिलने के बाद वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। वैसी पहचान भी ऊपर से लेके आते हैं, मतलब कोई अच्छा सा महाराज पकड़ेंगे, उसके पहचान में आएंगे, उसको बहुत मालिश पॉलिश करेंगे और बाद में एक पद प्राप्त करते हैं। पद प्राप्त करने के बाद पोस्ट अच्छी मिलती है, पोस्ट अच्छी मिलने के बाद में उसका स्वार्थ बन गया, तो बाद में वो महाराज भी गया और इस्कॉन भी साइड में अपना काम गया। तो बोलते हैं ना, अपना बनता है भाड़ में जाई जनता, ऐसा जो एक कहावत है, तो वैसा उन लोग का होता है। तो उनको ये समझता नहीं, मैं अगर ये कर रहा हूँ तो भगवान के पैसे का गैर व्यवहार करके मैं सुखी कभी नहीं हो सकता, मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। ये तो उनको समझना चाहिए, वो नहीं समझते। तो और श्रील प्रभुपाद जी ने जो मेहनत की है वो कृष्ण लीला में दी है, वैसे संस्था में आके कोई गलत करेगा तो फिर वो तो उसकी हालत एकदम बेकार है, वो बोलने लायक भी नहीं। ऐसा तो कहने का मतलब है कि हमें ये जो जन्म मिला है मनुष्य जीवन, इसका हमें पूरेपूर फायदा लेना आना चाहिए। अगर हम नहीं फायदा लेते हैं ना तो हम महामूर्ख है समझ जाना चाहिए। तो हम बाकी देवता की जो भक्ति करते हैं वो महामूर्खता है, लेकिन कृष्ण की जो भक्ति करता है वो ज्ञानी है। तो इसमें दिया है कृष्ण की शरण में जाता है अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार के मोहग्रस्त होता है। जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में गिरता है।
यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त होता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। तो कहने का मतलब है जो अज्ञानी है तो अज्ञान के दिमाग में बहुत कुछ गंदा भरा रहता है और इसीलिए भगवान को वो नाम रखता है कि वो बराबर नहीं, ये बराबर ऐसा, और अंधश्रद्धा में वो दिन रात रहता है। आप देखो, लोग पद मिलने के लिए, प्रतिष्ठा मिलने के लिए, पैसा मिलने के लिए अंधश्रद्धा वाले के पास जाते हैं। और भोले बाबा का काम क्या है? शिव जी जो शंकर जी है वो जो तमोगुणी है और जो समाज के विरुद्ध में जो होते हैं उनका वो देवता है। तो किसी का बुरा करना है, किसी का वाट लगाना है, ऐसे देवता के पास जाते हैं। शिव जी के जो भक्त होते हैं, कर्म कांड करने वाले, क्या जादू टोना करने वाले, ये सब शिव जी के भक्त हैं। उनके पास जाके कोई बैगन लाता है, कोई केला लाता है, कोई क्या क्या करके उस व्यक्ति को त्रस्त करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, थोड़े दिन तो उनको आनंद आता है। मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जो ऐसे जादू टोना करके जो घर में दूसरे की संपत्ति अपने को मिलना चाहिए इसके लिए करते हैं, तो उनकी हालत लास्ट में बहुत बेकार होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे की संपत्ति को कभी हड़प नहीं करना चाहिए, दूसरे की कोई भी चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अपने पास जो है वो अपना है समझ के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और बाजू वाले का कितना भी अच्छा रहे, अपने कुछ काम का नहीं है, उसके ऊपर ईर्ष्या तो नहीं करना चाहिए और उसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। तो वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में से ही सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो ज्ञान दिया उस ज्ञान से, क्योंकि अर्जुन अपने रिलेटिव को देख के हैरान हो गया था, मैं मेरे रिलेटिव को कैसा मार सकता हूँ, और वो भगवान से बोलने लगा मैं मेरे गुरुजन को, मेरे चचेरे भाई को वगैरह नहीं मार सकता हूँ, मैं यहाँ से छोड़ के जंगल में जाऊँगा, संन्यास लूँगा, मेरे को नहीं कोई पूछेगा चलेगा, लेकिन मैं इनसे हत्या नहीं करूँगा। तभी भगवान ने कहा तुम ऐसा मत सोचो, तुम उनकी हत्या नहीं कर रहे हो, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनको सही रास्ता बताना अपना काम है। वो पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि अन्याय जो करता है पहला ही मरा हुआ रहता है, लेकिन जो सहता है और अपने दिमाग से चलता है और बाद में उसको भगवान बुद्धि देके उसको योग्य मार्गदर्शन करते हैं, तो वैसा ही बोलते हैं जो कृष्ण भावना में भावना भावित होता है वो ज्ञानी होता है, इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। और जो अज्ञानी है वो शिव जी की भक्ति करता है, गणपति की भक्ति करता है, सूर्य नारायण की, चंद्र नारायण की, बाकी देवता की भक्ति करता है। लेकिन जो ज्ञानी है वही कृष्ण, ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण भावना में आने के बाद भगवान उसकी टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद जब उसको मालूम पड़ता है कि मैं ये भक्त होने लायक है, तो उसको उसका सब छीन लेते हैं और उसको भक्ति में समाविष्ट करते हैं। तो इसलिए कहा गया है जो कृष्ण भावना भावित जो भक्त है ये सूर्य के समान है, और जो बाकी जो भक्त है वो अंधकार के समान है। तो जिधर सूर्य है उधर प्रकाश है, जिधर अंधकार है इधर अंधेरा। ईश्वर भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो या कि वह शरीर नहीं अपितु इसे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा या परमात्मा के अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। और इस मनुष्य जीवन में गुरु प्राप्त करना सबसे महत्व की बात है। हम कितने भी खुद को शाने ज्ञानी समझेंगे फिर भी अज्ञानी है।
क्योंकि गुरु के सिवाय मुक्ति नहीं होती। गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से ही हम लोग आगे जा सकते हैं, इसलिए गुरु करना महत्व है। ईश्वर के प्रति से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंधों को सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। गुरु जो होते हैं भगवान के पार्षद होते हैं, लेकिन वो कभी अपने को हम भगवान हैं ऐसा मानते नहीं। वो प्रतिनिधि है, उनका फर्ज है भक्त बनाओ, भक्तों को ज्ञान प्रदान करो, भक्ति में लाओ और उनका जीवन का उद्धार करो, ये उनका काम। यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 12वें श्लोक में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। देखिए, व्यष्टि का मतलब है जैसा है वैसा। जो हम पहले जन्म में भी हम एक भक्त थे, इसलिए इस जन्म में भक्त हुए, अगला जन्म भी हमारा भक्त होगा, क्योंकि भक्ति जिसके पास है वो भक्ति रास्ते में ही चलेगा। अब जिसके पास भक्ति नहीं है वो तो अलग रास्ते से चलेगा। इसीलिए भक्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। और हमें जीवन जो मिला है, देखिए कोई जानवर भक्ति कर सकता है, कुत्ता कर सकता है, बिल्ली कर सकता है, बैल का, गाय वगैरह, चीता, सिंह, वाघ वगैरह कर सकता है, वह बंदर कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई पक्षी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिन रात अपने पेट पालने के लिए पड़े रहते हैं उसके पीछे, और पेट को कुछ खाने को मिलना चाहिए, कुछ खाने को मिलना चाहिए उसके लिए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसको भगवान ने चारों चीज़ दे के पांचवा ज्ञान प्रदान किया है, और वो ज्ञान का उपयोग करके भक्ति में आकर भक्त बन के वो इतर लोगों को ज्ञान दे सकता है और भागवत धाम जाने का रास्ता बता सकता है। इसलिए व्यक्ति ने हमें समझना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति ने, कि हमें ज्ञानी बन के भक्ति में आना चाहिए और भगवान को समर्पित होकर भक्ति करेंगे, तभी जीवन का लक्ष्य साध्य होगा। और ये 84 लक्ष्य योनि का जो चक्कर है, उससे हम मुक्त होकर भागवत धाम पहुँचेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल।